चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन से मतलब है ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो जो हमें सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें कुछ रिलेशन, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन से रिलेट नहीं हो रहा है या रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो मतलब वो रिलेशन कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन। तो देखते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 रिलेशन दिया हुआ है हमें। आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए माइनस बी इक्वल टू 12। तो अब इसमें ए किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। बी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो ए की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 होगी, बी की वैल्यू भी क्या होगी 1 2 3 4 5। हमें रिलेशन क्या दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू 12। अब देखो इनमें नंबर्स पुट करके देखते हैं। 1 माइनस 2 कितना आ रहा है हमारे पास, -1 आ रहा है। 3 माइनस 2 अगर लेकर के चले तब भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 माइनस 1 अगर लेकर चलते हैं 4 आ रहा है। यानी इन नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं तो कोई भी रिलेशन आपको 12 नहीं दे रहा है। यानी जो रिलेशन दिया हुआ वो रिलेशन कैसा है, रॉन्ग रिलेशन है, यानी एम्प्टी रिलेशन है। ए और बी की कोई भी वैल्यू ए माइनस बी इक्वल टू 12 को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। सो दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। हम यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 12, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, each element of set A related to every element of set A। यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो छूटना नहीं चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो दूसरे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। देखो इसमें सेट ए दिया हुआ है हमको, सेट ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉय स्कूल and R is equal to A comma B, difference between the height heights of A and B is less than 5 meters, is less than 5 meters। तो यहाँ पर सेट ए क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल। बॉय स्कूल है मतलब सारे ही लड़के दिए हुए, ठीक है। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी। यानी ए कोई एक स्टूडेंट है, बी क्या है कोई दूसरा स्टूडेंट दिया हुआ है। आप बॉयज हैं तो बॉयज की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती, 6 फीट हो सकती, 6.2 फीट हो सकती है ना। दूसरा बॉय भी है, उसकी फीट उसकी लेंथ भी हाइट भी अगर ले तो मैक्सिमम कितनी हो सकती, 6 फीट हो सकती। क्लियर। तो यानी ए
एज्यूम कर लेते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू 6.2 फीट, बी को भी ले लेते हैं लेस देन 6 फीट, ठीक है। अब लेस देन दिया हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि 6 फीट से बिल्कुल 0 तक चले जाए। जनरली बॉयज की जो हाइट है 5 फीट, 5.1, 5.2, 5.3, 5.10 इस तरीके से होती है। तो अब दोनों का जो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो ये डिफरेंस ऑलवेज लेस देन 5 मीटर मिलेगा। क्या ना, ये लेस देन 5 मीटर। अगर 6 फीट दी है किसी की लेंथ हाइट और किसी की 5.6 फीट दी हुई है तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0.6 फीट, यानी ये ऑलवेज कैसा मिलेगा आपको लेस देन 5 मीटर। यानी इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स को ले उसका दूसरे स्टूडेंट से जो रिलेशन मिलेगा वो हमको लेस देन 5 मीटर ही मिलेगा। सो दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन, यानी हर स्टूडेंट्स पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर? Now third relation is identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन में इसको ए से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ए कॉमा ए और ए बिलोंग्स टू ए। जैसे a इक्वल टू क्या दिया है 4, 5, 6, इसमें हमारे पास रिलेशन देखें 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम है। तो ये इस तरीके का रिलेशन क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ, फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों की वैल्यू सेम है। तो A बिलोंग्स टू A। देखते हैं कैसे होगा ये। सपोज A इज इक्वल टू 1, 2, 3, R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1। अब इसमें देखो 1 का 1 पर रिलेशन दिख रहा है, 2 का 2 पर रिलेशन दिख रहा है, 3 का 3 पर रिलेशन दिख रहा है, यानी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो तीनों एलिमेंट्स का खुद पर रिलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये चीज आती है कि ये चीज आइडेंटिटी में ही बताई थी मैंने। आइडेंटिटी रिलेशन में ये चीज नहीं होगी। आइडेंटिटी का मतलब है दोनों एलिमेंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी के जो रिलेशंस के एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने आपको एलिमेंट सेट ए में दिए हैं उनका खुद पर रिलेशन जरूर होगा। तो मोस्टली केसेस में जितने भी रिलेशन है वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव होते हैं। जितने भी रिलेशन दिए हुए हैं इस वर्ल्ड में वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? नेक्स्ट रिलेशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर A, B कोई रिलेशन है, यानी फर्स्ट एलिमेंट A है, सेकंड एलिमेंट क्या है B, यानी A रिलेट हो रहा है किससे, B से, तो हमको B, A भी रिलेशन मिलना चाहिए। B, A हमारे पास क्या आना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यानी जो रिलेशन A, B के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है वही रिलेशन B, A के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो उस केस में रिलेशन कैसा होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेट ऑफ
परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन। परपेंडिकुलर लाइंस है, ये दो लाइंस ले ली हमने, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन क्या है L2 है। L1 किसके परपेंडिकुलर है L2, यानी ये रिलेशन मिला आपको, मिला कि नहीं। L1 L2 किससे बिलोंग कर रहा है R से। तो यहां देखो हम ये कह रहे हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो ये भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है 90 डिग्री बनना है। तो इसी रिलेशन को हम रिवर्स करके बोल सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तब भी हमारे पास रिलेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि एंगल तो हमारा सेम है ना, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा किसके L1 के। तो ये रिलेशन कैसा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसको और सिंपल तरीके से देखते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ठीक है। तो अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं पॉइंट। अगर राम श्याम का भाई है तो रिलेशन क्या निकल रहा है दोनों में, ब्रदर का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि श्याम राम का भाई है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पर रिलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम में चेंज आ रहा है। कोई कहेगा कि राम श्याम का भाई है, दूसरा करके ये कहेगा श्याम राम का भाई है, लेकिन रिलेशन दोनों बनना है किसका, ब्रदर का। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन का। क्लियर। हाँ, अब इसमें देखते हैं, सेट दिया हुआ है, रिलेशन भी आपको बना करके दिया हुआ है। सेट कितने एलिमेंट्स का है 4 एलिमेंट्स का। रिलेशन बना के दिया है 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 1। और इसमें पक्का करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो इसमें देखो 1, 3, 1, 3 और साथ में क्या दिया है यहाँ 3, 1 दिया हुआ, यानी ये नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो गए। जो रिलेशन 1, 3 के लिए है वही रिलेशन किसके लिए मिल रहा है आपको 3, 1 के लिए। क्लियर। अगला देखो 1, 4 और 1, 4 के साथ में यहाँ क्या दिया है 4, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी दोनों नंबर आपस में क्या हो गए इंटरचेंज हो गए। तो जो रिलेशन 1, 4 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है वही रिलेशन 4, 1 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि A, B अगर रिलेशन है तो B, A भी कैसा होगा रिलेशन होगा। तो इस केस में R1 कैसा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब जैसे नाम में दिख रहा है ट्रांजिटिव यानी ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके अंदर। जैसे कोरोना का ही एग्जांपल ले लो, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को और दूसरे पेशेंट ने फिर तीसरे पेशेंट को फैला दिया, यानी ये बीमारी क्या हो रही है फैल रही है ना। 3 लोग संक्रमित हो गए, पहले ने दूसरे को किया और दूसरे ने तीसरे को किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी कहां से आई पहले से तीसरे को आई, यानी संक्रमण हुआ, यानी ट्रांजिशन हो रहा है इस बीमारी का कोरोना का। तो सेम चीज यहां रिलेशन में है। अगर A से B रिलेशन है और B से C रिलेशन है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि A से C रिलेशन होगा। भाई A से B है रिलेशन और फिर रिलेशन कहाँ है B से C है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं A से C इज ऑल्सो रिलेशन। समझ में आया। जैसे राम, मोना और श्याम, ठीक है क्लियर। तो ये 3 बहन भाई दिए हुए हैं आपको। राम की बहन मोना है और श्याम की बहन मोना है ना। यानी डायरेक्ट रिलेशन क्या मिला राम और श्याम भाई भाई। तो ये इनकी सिस्टर है तो रिलेट हो रही है बीच में। तो अगर राम इसका ब्रदर है और मोना का ब्रदर श्याम है तो मतलब राम का ब्रदर भी क्या हो गया श्याम हो गया।
ठीक है, यानी ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। न्यूमेरिकली देखते हैं इसमें। रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स defined by xy belongs to R such that x divides y for all xy belongs to n। चलिए इसमें रिलेशन हमें किस पे दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो गए, 1 से। तो रिलेशन किस पे है, n पर, यानी r किसका सबसेट होगा, n क्रॉस n का, यानी x कहां से आएगा, n से, y भी कहां से आएगा आपका, n से आएगा। क्लियर, यानी x और y दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। तो x1 हो सकता है, x2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या दिया है, x डिवाइड्स y। x डिवाइड्स y का मतलब y अपॉन x, जैसे 4/2, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 4 को, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2, यानी एक नेचुरल नंबर निकल के आएगा। यानी यहां पर भी आपके पास क्या निकल के आएगा, नेचुरल नंबर। तो y इक्वल टू क्या आ गया, mx आ गया। समझ गए, m क्या है यहां पर, एक नेचुरल नंबर। अब तो हमें ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करनी है। ठीक है, तो x से डिवाइड कर रहा है किसको, y को, तो हमको अब तीसरा एलिमेंट भी लेके आना है, यानी y किसी तीसरे नंबर को डिवाइड करे। तो हम लेट करते हैं क्या, y डिवाइड्स z, यानी z अपॉन y इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, k लेट कर लिया। जैसे 4 को 2 डिवाइड करता है, 8 को 4 डिवाइड करता है। क्लियर, तो z इज इक्वल टू क्या मिला, ky। तो हमको रिलेशन फाइंड करना है x और z के लिए, क्योंकि x डिवाइड कर रहा है y को, फिर हमने लेट किया कि y डिवाइड कर रहा है z को, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आना चाहिए x डिवाइड करे z को। तो अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से। फर्स्ट से y इक्वल टू कितना है, mx, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। y इक्वल टू क्या है, mx, तो z इक्वल टू क्या आ गया, k m। k क्या है, नेचुरल नंबर, m क्या है, नेचुरल नंबर। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। तो हम k और m को लेट कर लेते हैं क्या, कोई तीसरा नेचुरल नंबर लैम्डा। तो क्या आ गया, z इक्वल टू लैम्डा x, तो यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आया, z अपॉन x। तो यहां से रिलेशन क्या निकला आपके पास, x डिवाइड्स z। तो क्या मिला आपको, x डिवाइड कर रहा था y को, y डिवाइड कर रहा था किसको, z को। तो यहां से डायरेक्ट रिलेशन क्या मिला, x डिवाइड्स z। तो यानी ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं x डिवाइड्स z, यानी ये कहां से बिलोंग करेगा, रिलेशन से। किससे बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन से। यानी ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आर इज ट्रांजिटिव।